वो कम उम्र बच्ची बोलती जा रही थी। मी ने कई मुलाकातों मी उसकी दास्तान हयात को सना और स्विचा के इसे क़ारीन तक पहुंचाओ। जहन व दिल पर बोझ सा है उसकी कहानी इसी की जुबानी बयान कर रही हूँ। मेरी मुँह का जवानी में इंतकाल हो गया। अबू मुझे बूझ समझने लगे। भाई कोई था नहीं मुझे। एक दरमियानी उम्र के रकुशा वाले से ब्याह दिया। मेरे तो गिलियों मी सहेलियों के हमराह खेलने के दिन थे जब मुझे मालूम हवा के अब खाना भी पकेगा और मिठाई भी आएगी तो पेट भरने और नया जोड़ा मिलने के तस्वर से बेहद खुश हुई। और खुशी खुशी चंद दिन पेट भर कर खाना खाया। मेरे मेके मी तो गरबत का राज था। अबा किसी तरह मांग तांग कर दो रोटियां और बचा हवा खाना ले आते, वही रात गुजारने के लिए काफी था। खैर मुझे शादी के फौरन बाद पता चला कि मैं बनने वाली हूँ। शोहर का रकुशा खराब हो गया और वो घर बैठ गए। अब जबकि मेरी तलब खुराक बढ़ी तो मैं रोटियों के टुकड़ों में से ताज़ा टिकड़ा निकालकर खाती। कुछ हमदर्द लोगों पड़ोसियों को मालूम हवा तो वो खाने की चीज़ें और दूध दे जाते। जो रकुशा में से बचत होती किराया मकान दे देते। किराया मकान न देते तो मालिक मकान सामान बाहर फेंकने की धमकियां देता। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता। मेरे दुखों में इजाफा हवा और मैंने कई बार मरने के बारे में सोचा। सोच सोच कर जहन माउफ हवा जाता कि कैसे गिराड़ा करूं। अभी एक बच्चे का बोझ नहीं संभाला जा रहा था कि दूसरी बच्ची पैदा हो गई जिसे मेरे एक बेऔलाद रिश्तेदार ने गोद ले लिया। रातों को उठकर मैं तड़पती और रोती, खुद से बातें करके खुद ही सो जाती कि चलो बच्ची दूध तो पीती होगी, आराम से रह रही होगी। परवरिश मैंने क्या करनी थी। मुझे खुद कौन सा कोई अक्ल समझ थी। माँ की ममता को सलाह देती। फाक़ों पर फाक़े होने लगे। मेरे दिन मांग तांग कर गुजरने लगे। रकुशा कभी खराब होता और कभी ठीक हो जाता। मैं मायूस नहीं हुई और दा करती रही। गुर्बत और मायूसी के साए और गहरे हो गए। चंदाब जैसे लोगों ने समझाया, तुम्हारा ससुराल कराची में है, तुम कराची चली जाओ, वहाँ कारोबार भी मिल जाएगा और बच्चों का दूध कपड़ा भी। अलामत ताजब मुल्तान में जितने मखीर हजरात हैं उनको अब मैं कैसे कहूँ कि मेरे घर में एक चिराग और जलने वाला है। खैर से मैं फिर से उम्मीद से थी। उसके हालात जानने के बाद मैंने और दोस्तों ने वहीं बैठे सोचा कि उनको कोई ये बताने वाला नहीं कि तमही बहुत से लोग पना देते, घर भी रहने को देते। लेकिन अब ये जो फैमिली में इजाफा दर इजाफा हो रहा है उसके जिम्मेदार लोग हैं, डॉक्टर्स हैं या तुम और तुम्हारा मियां। वो रोने लगी। मुझसे जो बन सका करती रही, तस्लीम भी देती रही और मिलने वालियों भी समझाती रही कि आप खानदानी मंसूबा बंदी पर अमल करें। वो कहती, मैंने सुना था कि जो रूह जो उस दुनिया में आती है खुदा उसके खाने और परवरिश की जिम्मेदारी भी ले लेता है। लेकिन मैं अपने हालत का जिम्मेदार किसे ठहराऊं। बहुत ही दर्दनाक बातें ने सुनाई। सुनने वाले दिल थाम कर रह जाते। अलामत ताजब नींद तो रात की यूं भी नहीं आती। हम जैसे हसास लोग पता नहीं क्या क्या तो ख्यात रखते, कई तरह के ख्यालात जहन में आते, ये कर दी वो कर दी, मुझ हकीर से जो बन सका सो किया। मगर इसे तो दुआएं भी चाहें, कपड़े भी चाहें, दूध, अच्छी ख़ज़ा सब चाहिए। कुछ सोचकर मैंने इसे कहा, मैं तमही यहाँ की मशहूर रहनुमा सदर लेडीज़ क्लब जो बहुत दर्दमंद दिल रखती हैं और नाम है बेगम फ़र्ख मख्तार साहबा, उनके पास ले जाते हूँ। तुम 1-2 साल जब तक बेटा बड़ा नहीं हो जाता उन की सरपरस्ती में रहो, वहाँ सब तरह की पनाह मिलेगी। शोहर आपके किसी सराय में रह लें। इसी तरह मेरे कुछ दोस्त और अजीज भी रखने को तैयार हैं। अचानक उसके आंसू बंद हो गए और कहानी भी खत्म हो गई। हमने सोचा किसी का सरोंट को अर्टर खाली हो तो इसे वहीं जगह दिलवा देते हैं। वो बिल्कुल खामोश थी। हम समझे राजी हो गई है। वो दिन और आज का दिन वो लेडीज पार्क में कभी नहीं आई। बस मेरे पास उसका फ़ोन नंबर मौजूद है। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि उसके मसाइल कम हो जाएं, लेकिन उसके लिए दिल बेचैन रहता है। आप लोग मुझे बताएं कि दर्द दिल का क्या करूं।
مزید ایسی ہی سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔